बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक सेशन हम पहले कर चुके हैं। किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल अमेरिकन राइटर है, 1971 में डेथ है, मगर कहते हैं 70 से लेकर अब तक इनकी ये किताब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा होती चली आती है, क्योंकि दौरे हाज़िर से जो हालात हैं इंसान की कामयाबी और नाकामी के, वो इस किताब के गिर्द घूमते हैं। एक सेशन हम कर चुके हैं आर यू डार्वी कि वो सोने की कान से किस तरह नाकाम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा उसका सेशन है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। नेपोलियन लिखते हैं कि आर यू डार्वी ने जैसे ही सोने की कान से नाकामी हासिल की तो अपने गांव में था, और उसका चचा जो उसके साथ वहीं से वापस आया था सोने की कान से नाकाम, तो उसने आटे की चक्की खोल ली। अब कहते हैं कि मैं अपनी आर यू डार्वी कहते हैं कि मैं अपने चचा की तबीयत से वाकिफ़ था। वो बहुत बड़े गुस्सैले आदमी थे और कुछ भी जुमला कह देते और कुछ भी गुस्से में आके कर देते थे। तो एक दिन कहते हैं कि मैं चक्की से थोड़ा दूर खड़ा था तो एक अजीब वाक़या देखा। उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी बदल दी कि मेरे चाचा जो सफ़ेद फ़ार्म हैं आटे की चक्की पर खड़े थे, और स्याह फ़ार्म एक लड़की थी जो आई और चक्की के आगे खड़ी हो गई। अब स्याह फ़ार्म लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो सफ़ेद फ़ार्म लोगों से इस तरह बात करें। उस लड़की ने मेरे चचा को देखकर कहा कि मेरी माँ कहती है कि मुझे 50 सेंट दें। अब ये बड़ी हैरत की बात थी। उसने जल्दी से धुतकार कर कहा कि नहीं है, चली जाओ। अब लड़की ने बड़े आराम से कहा कि जी अच्छा, मगर वहीं खड़ी रही। अब आर यू डार्वी कहते हैं कि मैं हैरत से उस लड़की को देखने लगा और वो मेरे चचा की तरफ देख रही थी। 2 मिनट के बाद फिर चचा ने कहा कि यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें मार दूंगा मैं। फिर लड़की ने बड़े आराम से कहा जी अच्छा, फिर भी वहीं खड़ी रही। उसके बाद कहते हैं कि मेरे चचा को गुस्सा आ गया, जो तबीयतन उनके अंदाज में शामिल था। उन्होंने डंडा उठाया और उस लड़की की तरफ जाने लगे। तो डार्वी कहते हैं कि मेरा दिल घबराया कि अब ये इस लड़की को मार देंगे, क्योंकि स्याह फ़ार्म लोगों को कुछ भी सफ़ेद फ़ार्म करें तो उनकी दाद फरियाद नहीं होती, और ये एक आम देहात और बस्ती की लड़की थी। अब जैसे ही डंडा उठाकर उस स्याह फ़ार्म लड़की की तरफ गए और उन्हें इस तरह डंडा दिखाया, मारने के लिए तैयार थे, मगर उस लड़की ने बड़े गुस्सेले अंदाज से चचा को कहा कि मेरी माँ कहती है मुझे 50 सेंट दो। अब कहते हैं अजीब हालत थी कि मेरे चचा ने वो डंडा नीचे रखा, जेब में हाथ डाला और 50 सेंट उसे दे दिए। उसके बाद लड़की जब गई है तो गुस्से से उसे देखकर बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मज़े से निकल गई। अब कहते हैं मेरे चचा उस चक्की पर एक डब्बे पर बैठ गए। पीछे एक खिड़की थी और खिड़की में लड़की को जाते हुए देखा और अपनी शिकस्त पर गौर करने लगे। अब कहते हैं मैंने उस दिन ये जाना कि नाट का मतलब, इनकार का मतलब सिर्फ इनकार नहीं होता, ये इकरार में भी बदल सकता है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो, आपके पास मुस्तकिल इरादा हो। तो कहते हैं नेपोलियन हिल कि एक नाकामी के बाद ज़रूरी नहीं कि दूसरी नाकामी आए, नाकामी के बाद कामयाबी आती है। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहते हैं मैंने फ़ौरन बीमा पॉलिसी की कंपनी ज्वाइन कर ली। इंश्योरेंस पॉलिसी को जैसे ज्वाइन किया तो जो लोग मुझे बीमा पॉलिसी के लिए इनकार करते थे, मुझे वो स्याह फ़ार्म लड़की याद आती थी और मैं बड़े मज़े से कहता था कि जी अच्छा, आप अगर पॉलिसी नहीं लेना चाहते तो। मगर के बाद फिर मैं वही 50 सेंट का इरादा करता और बात आगे बढ़ती और मुझे हमेशा बीमा पॉलिसी मिलती थी। कहते हैं मुझे सोने की कान से नाकामी मिली, मगर उस नाकामी से मुझे बीमा पॉलिसी में बड़ी तरक्की मिली। मैं खुशहाल हो गया, मालदार हो गया, सिर्फ स्याह फ़ार्म लड़की के इस एक अंदाज से कि आप हमेशा इनकार के बदले में इकरार करें, और इकरार तब तक जारी रहे जब तक वो इनकार इकरार में न बदले। हर नाकामी के बाद कामयाबी है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद एतमाद होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।